आइए हम इस समय परमेश्वर का वचन को सुनने जा रहे हैं। इस समय सभी जो अपने अपने आँखों को बंद करें, ताकि जब परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें उद्धार दे सके, मुक्ति दे सके, चंगाई दे सके, शांति दे सके, दिलासा और एक नया जिंदगी दे सके। इसलिए आइए हम छोटा सा हम प्रार्थना करें। हे महान दयालु परमेश्वर पिता, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने इस समय हम प्रत्येक जन को तूने बुलाया है प्रभु, एक एक जन को चुन चुन के बुलाया प्रभु। इस समय प्रभु तेरा वचन को हम सुनने जा रहे हैं प्रभु। इस समय अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने वाला को संचलन कर, ताकि वे सुनने वाला सुनकर तेरे वचन को समझ सके और हर एक वचन के द्वारा वे अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार आशीषित होने पाए। इस समय कमजोर और दुर्बल पापी इंसान प्रभु तेरे चरणों में तेरा वचन का प्रचार करने जा रहा हूँ। इस समय मुझे भी तो अपनी पवित्र आत्मा का अद्भुत सामर्थ से, शक्ति से भर दे, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भरकर वही वचन को इन सबों को सुना सकूं जो इनके जीवन की परिस्थिति के लिए आशीष का कारण बन सके। या प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आइए हम सर प्रभु परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। संत मत्ती अध्याय 11 का अगर हम देखेंगे 28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु परमेश्वर हमें बुला रहा है। आज परमेश्वर हमें बुलाता है, यीशु मसीह हमें बुलाता है। वह कहता है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा, मैं तुझे दिलासा दूंगा, जीने का साहस मैं तुझे दूंगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए आज से पहले जितने भी हजारों लाखों करोड़ों लोग जो अपने जीवन में कई तरह के दुखजनक परिस्थिति को प्रभु के पास लेके आते थे, प्रभु उन्हें शांति देता था, उन्हें दिलासा देता था, जीने का साहस उन्हें बल देता था। जितने भी पापी उनके पास आते थे वे अपने अपने पापों से उद्धार पाते थे। जितने भी बीमार लेकर आते थे, बीमारी से चंगाई प्राप्त करते। जितने भी लोग डर और भय लेकर आते थे, उस डर और भय से प्रभु उसे मुक्ति देता था, कहता है। और जितने भी लोग दुष्ट आत्मा, शैतान के आत्मा से ग्रसित रहते थे, परमेश्वर उन सभी दुष्ट आत्मा से उन्हें छुटकारा देता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हुआ परमेश्वर है जो कहता है कि आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है सिवाय यीशु नाम के। आज यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, मुक्ति है, चंगाई है, छुटकारा है, आनंद जीवन है। हमें विश्वास करना है, कहता है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे संत लूकस के द्वारा प्रेरित चरित अध्याय अगर हम देखेंगे, वहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर ढंग से कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। अगर हम देखेंगे प्रेरित चरित 16 का अगर हम देखें 31 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, कहता है। हालेलुया। आज जब हम किसी के पास आते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वह हमें उद्धार देगा, मुक्ति देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा। आज आप वही विश्वास प्रभु चाहता है। आज कितने लोग विश्वास का कदम बढ़ा कि यीशु मसीह के पास आए और वे उद्धार पाए, मुक्ति पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, राहत पाए, अपने जीवन की परिस्थिति से वह भिन्न विकट परिस्थिति से वे निकाल पाए, कहता है। इसलिए कि प्रभु जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, कहता है। आज हम उस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं जो अपने आप में कहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह का वचन अगर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 का 18 में कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है, कहता है। देखिए यीशु मसीह के आज से 20 साल पहले यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया था। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए थे। हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर मर गया था, कहता है। और वही प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दा में से यानी कि कब्र में से पुनर्जीवित हो गया और अपने चेलों को दर्शन दिया, कहता है। और वो दर्शन देते हुए कहता है कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि जितने भी चेले थे यीशु मसीह को खोकर, यीशु मसीह से बिछड़कर वे दुखित थे, हताश थे, निराश थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और यीशु मसीह बंद कमरे में आकर क्या करते हैं, कहता है तुझे शांति मिले। आज कितने संसार में लोग हैं जो अपने जीवन के परिस्थिति में उसका दरवाजा तो खुला है,
मगर अपने जीवन में अशांत है, दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बीमारी में, समस्या में है। मगर आज प्रभु परमेश्वर हर एक दुखित और पीड़ित लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें शांति मिले। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु हमें शांति देते हैं, दिलासा देते हैं, जीने का साहस हमें बल देता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो आज भी अपने जीवन, हमारे जीवन में, संसार में चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। कितने हजारों लोग, लाखों लोग यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा उससे उद्धार पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, एक नया जिंदगी को पा रहे हैं, कहता है। इसलिए आज जब हम अपने जीवन में कई तरह के दुखजनक परिस्थिति से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम देखेंगे 147 का 3 में कहता है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। देखिए, जब हम दुखित रहते हैं, जब डिप्रेशन में रहते हैं, जब कष्ट में, संकट में रहता है तो परमेश्वर कहता है वह हमारे आत्मिक, शारीरिक और मानसिक जो दुख, जो दर्द, जो पीड़ा होता है उसे वह शांति देता है, दिलासा देता है, हमारे मलहम पट्टी करता है, हमारे घावों को, वो जख्म को वो भरता है, कहता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे लिए क्रूस पर अपने उस लहूलुहान, उस कोड़ा के मार को, उस भाला के मार को के द्वारा जो घाव हुआ था यीशु मसीह के शरीर में, उसी घाव के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। हालेलुया। उसके मार खाने से, उसके क्रूस पर बलिदान होने से हमें मुक्ति मिलती है, हमें चंगाई मिलती है। ये विश्वास करना है, कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए आज परमेश्वर आज आपके जीवन में एक बात को करना चाहता है। आज हो सकता है कि आपके जीवन में अगर हम देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 23 का 4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, कहता है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह जो है, कहता है, परमेश्वर जो कहता है, चाहे परमेश्वर जो कहता है भजनकार के द्वारा कहता है, दाऊद राजा के द्वारा कहता है, दाऊद राजा ईश्वर की आराधना करने वाला सच्चा आराधक था। वो ईश्वर को विश्वास करता था, उससे प्रार्थना करता था, उसका वचनों पे चलता था, उसके आज्ञाओं का पालन करता था। फिर भी से उसके जीवन में दुख था, दर्द था, पीड़ा था, समस्या था, संकट था, उसके दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए थे। मगर जब वे अंधेरी घाटी से होकर चल रहे थे, दुख भरी अंधेरी घाटी से होकर चल रहे थे, समस्या के घाटी से होकर चल रहे थे, दुश्मनों के हमला के उस अंधेरी घाटी से होकर चल रहे थे, कई तरह से अपने ही लोगों ने उसको धोखा दिया और अपने लोगों ने उसके विरुद्ध में बातें करने लगा। कई तरह से उसके जीवन में दुख था, दर्द था, पीड़ा था, समस्या था। उस घाटी से जब वह गुजर रहा था तो वो महसूस किया कि प्रभु, मैं अंधेरी घाटी से, यानी कि दुख भरी, कष्ट भरी, संकट भरी, डर भरी अंधेरी घाटी से जब मैं होकर चलूंगा तो भी तू मेरे साथ रहता, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। वह हमारे साथ रहता, हमारे करीब में रहता है, कहता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, हर एक इंसान से प्रेम करता है, कहता है। आज यीशु मसीह इस धरती में क्यों आया? यीशु मसीह इस धरती में क्यों आया? अगर हम देखेंगे संत जोन अध्याय 3 का 16 में, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। देखिए, ईश्वर इंसान को प्रेम करता है। पिता ईश्वर, मैंने पिता परमेश्वर जो है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, इस संसार के लोगों से प्रेम करता है, इस संसार के लोगों से प्रेम करता है। क्योंकि ईश्वर पिता वो नहीं चाहता है कि हम पाप की दशा में रहे, वह नहीं चाहता है कि बीमारी की दशा में रहे, वह नहीं चाहता कि संकट की दशा में रहे, वह नहीं चाहता कि श्राप की दशा में रहे, वह नहीं चाहता गरीबी में रहे, वह नहीं चाहता कि हम डिप्रेशन में रहे, वह नहीं चाहता कि हम हताश और निराशा में जिए, वह नहीं चाहता कि हम अशांति का जीवन जिए। वो तो चाहता है कि हम उद्धार प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, शांति और शांति में जीवन जिए, सुख चैन में और बहुतायत का आशीष का जीवन हम जी सके। और अंत में परमेश्वर कहता है
कि वह हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। वह जीवन जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वह जीवन जो खत्म होने वाला नहीं है। वह इस संसार में तो हम मर जाएंगे, हमारा आत्मा है, हमारा शरीर है, ये शरीर मिट्टी का मिट्टी में चला जाता है। हमारे हिंदू भाई बहन सब मिट्टी में को जलाते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन सब फिर मिट्टी में गाड़ देते हैं। किसी न किसी तरीका से हर एक इंसान का शरीर जो है मिट्टी में लवलीन हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। कहता है जलाने के बाद मिट्टी में मिल जाता है उसका अवशेष, और जब तोपते हैं, जब गाड़ते हैं तो वो भी मिट्टी में ही जाता है। किसी न किसी तरीके ये शरीर जो है नाश्वर है, मगर हमारे अंदर में जो आत्मा है वो ईश्वर ने दिया है। वो ईश्वर का आत्मा है, वो हमारे अंदर में, जिसके हम चल सीख सक रहे हैं, जीवित हैं, हमारे अंदर में विवेक है, अच्छा और बुराई को हम समझ सक रहे हैं, चल फिर सक रहे हैं, सब कुछ कर सक रहे हैं। इस तरह से हमारे आत्मा जब तक इस शरीर में रहता है तब तक ये शरीर जिंदा रहता है। ये शरीर एक घर की तरह है, एक मंदिर की तरह है, कहता है, जहाँ ईश्वर का आत्मा वास करता है। और अंत में ये शरीर छोड़ कर चला जाता है, आत्मा ईश्वर, जहाँ ईश्वर से आया ईश्वर के पास वो चला जाता है। हालेलुया। इसलिए आज इंसान इस संसार में यीशु मसीह को नहीं जानने के कारण, यीशु मसीह को नहीं पहचानने के कारण अधिक से अधिक लोग आत्मा के बारे में नहीं बल्कि शरीर के बारे में चिंता करता है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कैसे रहेंगे, मेरा बाल बेटा, मेरा भाई बहन कैसे होगा, मेरा जिंदगी भविष्य कैसे होगा, यही सोचते सोचते हम क्या होते हैं, दुखित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मगर आज परमेश्वर का वचन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उसी यीशु मसीह को हम विश्वास करेंगे तो वो विश्वास ही है जो हमारे जीवन को नष्ट होने से बचाएगा, हमारा परिवार को नष्ट होने से बचाएगा और हमें अनंत जीवन हमें प्रदान करेगा, कहता है। हालेलुया। इसलिए आज अगर हम देखेंगे, आज आप किसी न किसी चिंतित में पड़े हुए हैं। हो सकता है आप कोई चिंतित है, जो चिंता आपको सता रहा है, भीतर ही भीतर आप किसी को बता नहीं सक रहे, मगर आप चिंतित हैं। मगर आज अपने परिवार के लिए चिंतित, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए चिंतित हैं। आज परमेश्वर कहता है, अपने परमेश्वर कहता है, यहाँ पर कहता है, अगर देखेंगे संत मत्ती अध्याय 6 का 33 में कहता है, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, कहता है। हालेलुया। आज हम जिस चीज़ों के लिए चिंता कर रहे हैं कि मेरा भविष्य कैसे चलेगा, मेरा बेटा बेटी का भविष्य कैसे चलेगा, कैसे रोटी कपड़ा मकान रुपया पैसा अच्छी तरह से मेरा आएगा, ऐसे सोच रहे हैं। मगर आज परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले हम रुपया पैसा धन संपत्ति खोजते हैं, इसलिए ईश्वर हमसे दूर चला जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर का राज्य को, उसकी राज्य को हमें खोजना है, ईश्वर को खोजना है। जब हम ईश्वर को खोजेंगे तो इसका राज्य हमारे जीवन में आएगा, और ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आएगा, हर एक प्रकार की आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान रुपया पैसा धन संपत्ति रोजगार, हर एक आवश्यकता समय पर हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा, कहता है। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले हम उस धन की नहीं खोज रहे जो हमारी इस समय जरूरत है, सबसे पहले धन को देने वाला ईश्वर को हम खोज कर रहे हैं, तो ईश्वर को पाएंगे तो ईश्वर के द्वारा हमारे हर एक जरूरतें पूरी होगा, कहता है। इसलिए अगर हम देखेंगे और एक वचन हम देखेंगे जहाँ पर अगर आप चिंतित है, आप परेशान में हैं, तो परमेश्वर कहता है, पहला पत्रस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे क्योंकि वह तुम्हारा चिंता करता है। हालेलुया। आज आपका चिंता कोई करे ना करे, आपका हो सकता है आपके बेटा बेटे, आपके माता पिता, अपने भाई, आपके दोस्त बंधु आपका चिंता करे, फिक्र करे ना करे, मगर कोई तो है जो आपका चिंता करता है, आपका ख्याल करता है, वह है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह के द्वार में आते हैं, यीशु मसीह के को आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो यीशु मसीह आपको चिंता करता है और आपके हर दर्दों को, पीड़ाओं को, हर प्रकार के चिंताओं को, दुखों को, डर को, पीड़ाओं को, बीमारियों को यीशु मसीह जरूरतों को दूर करते हैं, कहता है। हालेलुया। इसलिए आज आपका जीवन में कितना बड़ा दुख, दर्द, पीड़ा, डर और भय क्यों न समाया है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके डर को, आपके जीवन के परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, कहता है। इसलिए अगर हम देखेंगे अंतिम वचन हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कहता अंतिम वचन यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। देखिए आज यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन सबों के लिए आशीष वचन है। पहले भी जितने भी लोग आए थे, बहुत से लोग उद्धार पाके चला गया, मुक्ति पाके, चंगाई पाके,
और कई तरह का आशीष पाके चला गया। आज जितने भी लोग हैं, आप लोग भी यही आशीष पाएंगे। आज आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो प्रभु कहता है मत डर, आज के दिन के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं मजबूती कर दूंगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने देना हाथ से तुझे भविष्य में संभालूंगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कौन कहता है किसी इंसान के लिए कि मत डर? आज एकमात्र यीशु मसीह है, ये परमेश्वर ही है जो कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 66 दिन है। हर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है आप लोगों के लिए, जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते उठते प्रभु कहता है मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु परमेश्वर का वचन को सुने हैं और निश्चय प्रभु आज आपको छुआ है अपने वचन के द्वारा। आपको आत्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से इस समय चंगाई मिल रहा है, राहत मिल रहा है, शांति मिल रहा है, एक प्रकार का एक अजीब किस्म का शांति मिल रहा है। इसलिए आज प्रभु को धन्यवाद दें, आज सुंदर वचन को धन्यवाद दें। इस समय थोड़ा सा आंखों को बंद करेंगे, इस समय इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये वचन व्हाट्सएप में जाने वाला है और यूट्यूब में जाने वाला, फेसबुक में जाने वाला है। थोड़ा सा हम आंखों को बंद करेंगे। हे महान परमेश्वर पिता, आज यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं प्रभु, तेरा वचन को सुनने वाला है प्रभु, हर एक जन को आज के वचन के द्वारा आशीषित किया है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता प्रभु, आने वाले दिन में इस मैसेज को, इस संदेश को प्रभु, जितने भी लोग यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा जो इस संदेश को सुनेंगे प्रभु, हर एक को प्रभु उन्हें आशीष देना प्रभु, उन्हें इस वचन के अनुसार प्रभु, जो वचन इस समय सुनाया गया प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में आशीष होने पाए प्रभु, हर एक जन के जीवन में उद्धार मिले, मुक्ति मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरी करुणा, तेरी आशीष और कृपा को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया, अपने देश, अपने राष्ट्र में अनुभव करने पाए। हे महान परमेश्वर, आज की छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।